मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना इलाके में सीमांकन करने गई राजस्व की टीम पर आवेदक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पटवारियों के साथ मारपीट की, फिर उसके बाद कागजात और नक्शा फाड़ दिया। घटना के बाद पटवारी ने मामले की शिकायत कैलारस पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने 4 घंटे इंतजार के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें कि पटवारियों का दल भुरावली गांव में भूमि का सीमांकन करने के लिए गए थे। इस बीच आवेदक शिवचरण उर्फ शिवराम धाकड़ के खेत का सीमांकन किया जा रहा था। इसी बीच शिवचरण और उसके परिजन, जिसमें बनवारी धाकड़, मुनेश धाकड़, विजय धाकड़, आकर पटवारियों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में पटवारी देश दीपक सिंह को चेहरे पर चोटें आई, उनका चश्मा टूट गया और पूरे कागज फाड़ डाले। इसके बाद आरोपित धमकी देकर चले गए। सभी पटवारी व तहसीलदार घटना को लेकर थाने पहुंच गए, जहां पुलिस को आरोपियों पर मामला दर्ज करने आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने मामले में 4 घंटे इंतजार के बाद एफआईआर दर्ज की। घायल पटवारी का कहना है कि सीमांकन के लिए पहुंचे थे, उसके बाद सीमांकन करके जब आ रहे थे तो आरोपियों के द्वारा वहीं पर सीमांकन की कॉपी मांगी जा रही थी, जबकि नियम यह है कि हम रिपोर्ट बनाकर तहसील में पेश की जाती है, उसके बाद आवेदन करके तहसील से रिपोर्ट निकाली जाती है। इसी बात को लेकर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें नक्शा फाड़ दिया और मारपीट की गई। देश दीपक पटवारी बालेरा सीमांकन दल के साथ भुरावली के प्राप्त सीमांकन करने गए थे, जिसमें आवेदक द्वारा बोला गया कि मुझे यहीं पे अब मेरा रकबे का लिख के दो। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, मैं अपनी तहसील में जमा करता हूँ। तो इसी बात को लेकर उन लोगों ने झगड़ा किया, जिसमें आवेदक शिवराम पुत्र देवीलाल, बनवारी पुत्र देवीलाल, मुनेश पुत्र बनवारी और विजय पुत्र शिवराम के द्वारा झगड़ा किया गया, मारपीट की गई, पत्थर भी फेंके गए, जिसमें मेरा चश्मा भी टूट गया मारपीट के दौरान। अच्छा, थाने कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे की घटना है। 3:30 बजे के बाद हम थाने में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आप सब लोग पटवारी थाने पे एकत्रित हैं। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है पहले आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, तब एफआईआर करेंगे। आवेदन दे दिया आप लोगों ने? बिल्कुल सर, 4 बजे आवेदन दिया गया है। प्राप्ति ली है उसकी? जी ठीक है। कितने पटवारी गए थे? कौन आरआई आपके साथ गए थे? नहीं, आरआई नहीं, सीमांकन के लिए दल गठित किया गया था, जिसमें मैं खुद देश दीपक पटवारी बालेरा, ललित अटल पटवारी पिपरौनिया, रिंकू कुशवाहा पटवारी रिझोनी, देवेंद्र निगम पटवारी लहरा, रामोवतार साथ पटवारी पलकनी। थाना कैलारस के अंतर्गत ग्राम भुरावली का पूरा है, जहाँ पे पटवारी देश दीपक जाटव हैं, वो सीमांकन के लिए गए थे भूमि के। सीमांकन के दौरान जो सीमांकन जिस भूमि का किया जा रहा था, वहाँ के जो भी मालिक थे बनवारी धाकड़ और उनके साथी, उनके द्वारा उनके साथ गाली गलौज करके मारपीट की गई थी। सीमांकन किसी बात से विवाद हुआ था, जिसपे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कर ली और मामले की जांच की जा रही है। सर, विवाद क्या है? कारण अभी जो प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि सीमांकन करने की बात पे से विवाद हुआ है। वो सीमांकन उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा था, किसके आदेश के पालन में करवाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। जांच में इसको क्लियर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जेल में कैदियों ने 2 जेल आरक्षक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में आरक्षक जेपी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक आरक्षक की हाथ में तो गंभीर चोट आई है, उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर पुलिस को आवेदन किया है। पुलिस ने कैदियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। हालांकि मारपीट के दौरान 2 कैदियों के घायल होने की सूचना मिली है। जेल प्रशासन ने जेल के आरक्षक और दोनों कैदियों की एमएलसी कराई है। हालांकि दोनों कैदियों के मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जेल के आरक्षकों की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जेलर के आवेदन पर कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी।
हालांकि बताया जा रहा है कि कैदी गांजे का नशा किए हुए थे। नशे की हालत में जेल आरक्षकों पर हमला कर दिया था। जेलर का कहना है कि नशे की कोई भी चीज जेल में नहीं आती है। जानकारी के अनुसार जेल में गणना के बाद जेल आरक्षक JP शर्मा और वीरेंद्र कुशवाहा कैदियों को बैरंग के अंदर कर रहे थे। तभी दो कैदी इमरान खान निवासी ग्वालियर और छोटू चौधरी निवासी मुरैना बैरक के बाहर बैठे थे। आरक्षक के कहने के अनुसार वह अंदर नहीं जा रहे थे। जब प्रहरियों ने उनको अंदर करना चाहा तो उन्होंने प्रहरी JP शर्मा और वीरेंद्र कुशवाहा से मारपीट कर दी। इस दौरान कैदी भी घायल हुए हैं। कैदी इमरान खान हत्या के प्रयास एवं छोटू शराब तस्करी में जेल में बंद है। जिला जेल के उप अधीक्षक ने बताया कि कैदियों को बैरक में अंदर करते समय दो प्रहरियों की मारपीट कर दी। इसी दौरान कैदियों ने अपना सिर दीवार में दे मारा, जिससे वह घायल हो गए। जेल के डॉक्टर को बुलाकर चारों की MLC करवाई गई है। 12 बजे जेल बंद होने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी बीच एक बंदी छोटू उर्फ अरविंद, पिता का नाम पूरन, जो अंदर बैरिक के अंदर नहीं जा रहा था, तो वो जो इंचार्ज प्रहरी उस समय तैनात जो था वो उसे मेरे पास लेके आ रहा था। तो उसने गाली गलौज इत्यादि की और उन दोनों उसमें उसने उसके ऊपर हमला किया। तो उसके उसी बीच से उसका एक साथी अन्य था, वह आ गया और उसने जो है उसने भी हमला किया। ऐसी स्थिति में जो तैनात बल था उसने उसको सबको अलग अलग किया, जिसमें दो कैदियों को चोट आई और जो एक अन्य बंदी था उसने अपना सिर जंगले में मारा, तो उससे उसको चोट आई। मेरे द्वारा तुरंत डॉक्टर बुलवाया गया और चारों लोगों की MLC कराई गई, जिसमें कैदियों को भी थोड़ी चोट है और बंदी जिसने सिर अपना जंगले में मारा था उसको बीच में सिर में 2 टाँके आए हैं और इसका हमने सूचना स्थानीय थाने को दी। सर, ये लोग क्या न्यायालय से जो आरोपी बताए जा रहे हैं कोर्ट से PSC करके आ लौटे थे, उस समय विवाद हुआ था कि नशे की भी हालत बता रहे हैं? नहीं, नशे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो सब CCTV फुटेज में है। नशे का कोई बात ही नहीं, न पेशी गए थे, ये कल पेशी भी इनकी नहीं थी, है ना। जो भी है ये असत्य है और नशा वगैरह तो कोई जेल में प्रश्न ही नहीं। वैसी अभी जानकारी जो प्राप्त हुई, थाना कोतवाली में एक आवेदन दिया गया है जेल के अधिकारियों द्वारा, जहां जेल प्रहरियों के साथ कुछ कैदियों के द्वारा मारपीट की बात बताई गई है और उनका मेडिकल जेल अधिकारियों के माध्यम से करवाया गया है, जिसका आवेदन प्राप्त हुआ है और उससे जांच में लिया गया है। जांच के उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या लग रहा है कैदी नशे में थे या कोई विवाद के अन्य कारण? अभी जांच कर रही है पुलिस इसमें और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या विषय था। धौलपुर जिले में मौसम में हो रहे निरंतर बदलाव और बढ़ती गर्मी के चलते बच्चों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जिला चिकित्सालय की OPD में प्रतिदिन पहले की तुलना में अधिक संख्या में बच्चे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि इन दिनों बदलते मौसम का सीधा असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ रहा है। तापमान में अस्थिरता, गर्म हवाएं और उमस बच्चों के शरीर को प्रभावित कर रही है, जिससे वायरल संक्रमण, पेट से जुड़ी बीमारियां और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। बच्चों को तेज धूप में बाहर न निकालें। आवश्यक हो तो सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर ही बाहर भेजें। बाजार की खुली व अस्वच्छ चीजें खाने से बचाएं। केवल घर का पका और ताजा भोजन दें। तरल पदार्थ जैसे पानी, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी का सेवन नियमित कराएं। हाथों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को बार बार हाथ धोने की आदत डालें। बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि अक्सर अभिभावक छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। समय पर इलाज कराना और सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। अत्यधिक गर्मी एवं मौसम में आ रहे बार बार बदलाव के कारण इन दिनों बच्चों में कुछ दस्त, उल्टी एवं बुखार जैसी शिकायतें बढ़ी है। इसकी वजह से चिकित्सालय के आउटडोर में दस्त, उल्टी, बुखार के मरीज आ रहे हैं और जो भी बच्चे हैं उनको आवश्यक उपचार दिया जा रहा है।
और किसी बच्चे को अगर पानी की कमी है या उसको भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसको भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। आमजन से अपील की जाती है कि इस गर्मी में बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें, उनको छाया में रखें, कूलर और एसी में रखें, उनको ताज़ा और तरल पदार्थ अधिक देवें। बच्चों को खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलने देवें, तरल पदार्थ अधिक देवें तथा ठंडी चीज़ों का उपयोग करें तथा बासी एवं तली भुनी चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को बीमारी से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। राजाखेड़ा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने विधायक रोहित बोरा का मनाया जन्मदिन, मरीजों को बांटे फल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फलों का वितरण किया। कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने बताया कि आज राजाखेड़ा विधानसभा के जन जन के लाडले विधायक रोहित बोरा का 59वां जन्मदिन मनाया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक रोहित बोरा द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय स्तर के साथ ही विधानसभा में भी समय समय पर पुरजोर तरीके से लोगों की आवाज़ को लगातार बुलंद किया जाता रहा है, जिसकी वजह से राजाखेड़ा विधानसभा को कई सौगातें मिली हैं। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, कांग्रेस नेता सोनू बांकरे सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पौड़ी शहर में बिजली चोरी को लेकर डिस्कॉम की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही। शहर के मलकपाड़ा और अवस्थी कॉलोनी में डिस्कॉम के सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम ने 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जिसमें एक निजी हॉस्पिटल भी शामिल है। सभी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए करीब 6.5 लाख का जुर्माना किया गया है। टीम ने विद्युत चोरी के मामले में मौके पर ही करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली की है। डिस्कॉम की सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि विद्युत चोरी को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज शुक्रवार को शहर के मलकपाड़ा और अवस्थी कॉलोनी क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर अभियान चलाया गया, जहां अवस्थी कॉलोनी से 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसमें एक निजी अस्पताल भी शामिल है। मौके पर 4,34,000 का जुर्माना किया गया, जिसमें 1,26,000 रुपए मौके पर ही जमा कराए गए हैं। शेष लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया है। राशि जमा नहीं करने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर के मलकपाड़ा क्षेत्र में भी अभियान के तहत 7 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा है, जिन पर करीब 2 लाख का जुर्माना किया गया है। बिजली चोरी का अभियान लगातार जारी रहेगा। की गई कार्रवाई के तहत अवस्थी कॉलोनी में स्थित 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जिसमें सिंगल हॉस्पिटल भी शामिल है। लोगों पर 4,34,860 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 1,26,626 रुपये मौके पर भी जमा कराए गए। ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा और विद्युत चोरों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से कुछ अपील वगैरह करना चाहोगे सर? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बिजली चोरी से बिल्कुल बचें और ईमानदारी से अपना सिस्टम चलाएं, अन्यथा पेनल्टी जरूर लगेगी। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई। 29 विद्युत चोरों की भरी वीसीआर, 9,45,000 रुपये का लगाया जुर्माना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज बिजली विभाग ने विद्युत चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने राजाखेड़ा शहर और मरैना के लिए विद्युत चोरी रोकने और विद्युत चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और तकनीकी कर्मचारियों की टीम गठित कर कार्रवाई की गई। टीम ने आज दोपहर 12 बजे कार्रवाई के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए 29 विद्युत चोरों की मौके पर ही वीसीआर भरी है, जिसमें उन पर करीब 9,45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान बिजली की अवैध केबलों को उतारकर कार्यालय में जमा कराया। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह बिजली चोरी नहीं करें। जिन लोगों ने अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है, वह बिजली कनेक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रस्तुत करें। उन्हें हाथों हाथ 24 घंटे में विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा।
पाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गढ़ी सुक्खा गांव के चौराहे पर गुरुवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 18 वर्षीय बादल जाटव को कुचल दिया। बादल अपनी मौसी के घर आया था और बस से उतरकर सड़क किनारे खड़ा था। घायल बादल को पहले सैपो CHC ले जाया गया। वहां से उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां गुरुवार रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई राजकुमार ने कंचनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शुक्रवार को बाड़ी अस्पताल में बादल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। हादसे के बाद से फरार चालक की तलाश जारी है। आज सुबह सूचना मिली कि कल दिनांक गढ़ी सुक्का पर एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु होना बताया, जिस पर बाड़ी मोड़ छरी पर आया, जहां पर बादल चनौब राजकिशोर जाति जाटव उम्र का 18 साल की डेड बॉडी प्राप्त हुई, जिसका पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तहरीर रिपोर्ट थाने पर पेश की गई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरौली के गांव खितर के पास कुएं में एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सरमथुरा थाने के कांस्टेबल जसवंत सिंह गुर्जर ने बताया है कि खितर के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि गांव के मोहर सिंह के कुएं में एक शव लटक रहा है, जिस पर सरमथुरा थाने के ASI लाखन सिंह सहित पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जानकारी ली। बताया गया कि एक छोटा बच्चा अपनी गायों को देखने आया तो वहां कुएं में एक शव लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना उसने जाकर गांव में दी और पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाल लिया। शव को सरमथुरा हॉस्पिटल ले जाया गया और मोर्चरी में रखवाया। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं शिक्षिका संघ की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर में सभापति हरिफूल व्याख्याता के सानिध्य में आयोजित की गई, जहां ढौडिकापुरा के प्रधानाचार्य एवं संगठन के संरक्षक श्यामकांत यादव द्वारा प्रधानाचार्य अतेंद्र कुमार वशिष्ठ का पट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने संगठन की रीति नीति पर चर्चा करते हुए सदस्यता ग्रहण करने बल दिया। साथ ही संगठन की आगामी विभिन्न बातों और रणनीति पर विचार विमर्श करते हुए मंथन किया गया। प्रधानाचार्य श्यामकांत यादव ने संगठन की गुणवत्ता को बताया। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष नेमीचंद अध्यापक ने सभी कार्मिकों को राधाकृष्णन शिक्षक संघ में जुड़ने पर बल दिया। महेश प्रताप सिंह व्याख्याता ने शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं शिक्षकों के हितों पर अपनी वार्ता दी। इस अवसर पर संरक्षक ईश्वरी सिंह शर्मा पूर्व शारीरिक शिक्षक, हरिफूल व्याख्याता, महेश प्रताप सिंह व्याख्याता, विनोद कुमार त्यागी व्याख्याता शारीरिक शिक्षक आदि उपस्थित रहे। धौलपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को शहर की गिरीश विहार, निजाम कॉलोनी काली माई के सामने, चौपड़ा मंदिर, उर्मिला विहार, उमा कॉलोनी, राधा विहार, पुरानी सराय ओम नगर, गौशाला कॉलोनी, अयोध्या कुंज, पुराना रिशाला, संतर रोड, घंटाघर आदि कॉलोनियों में कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने दर्जन भर बिजली कर्मियों के साथ डिस्कॉम थाने की पुलिस मौजूद रही। इस दौरान कार्रवाई में 35 बिजली चोरी की VCR भरी गई, जिसमें 15 लाख का जुर्माना किया गया। धौलपुर डिस्कॉम AN रजत जैन ने बताया कि तकनीकी सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है, जिसके विद्युत कनेक्शन की विशेष जांच की जाएगी। शहर में विद्युत छीजत 45% है, जबकि डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्य 15% है। विद्युत छीजत अधिक होने के कारण संबंधित JEN व फीडर इंचार्ज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद एवं जिला प्रशासन का अभियान 1.5 महीने से चल रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है।
इसी क्रम में धौलपुर नगर परिषद ने आज शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर में शास्त्रीनगर कॉलोनी में सरकारी जमीन और नालों पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कराया गया, जहां लोगों ने अपने मकानों को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ाकर सड़क किनारे पक्का निर्माण करा लिया था। नगर परिषद की टीम ने पीला पंजा चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत गांव-गांव में जहां सरकारी रास्ते हैं और वहां स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार अभियान चला रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मरेना उप तहसील के नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा के नेतृत्व में 2 दिन कार्रवाई की गई और रास्ता खोला गया। नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा ने बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को बिचपुरी में रास्ते की पैमाइश कर अतिक्रमण हटवाया गया और अतिक्रमण करने वालों को सचेत करते हुए रास्ता खुलवाया गया, जहां स्थानीय लोगों को अब निकलने में आसानी हो सकेगी। इसके साथ ही शुक्रवार को धौलपुर रोड पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की मौजूदगी में राजस्व ग्राम इंद्रावली में राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग से महेंद्र सिंह के अड्डे तक लगभग 20 वर्ष से रास्ता अवरुद्ध था, जिसे खुलवाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार ऑपरेशन शील्ड योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले में 31 मई को ब्लैक आउट किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले के समस्त आमजन से अपील की है कि राष्ट्रहित के मद्देनजर जिले सहित धौलपुर शहर में 31 मई को सायरन बजने के दौरान स्वेच्छा से अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की लाइट बंद रखे, मोबाइल टॉर्च व अन्य प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं करें। धौलपुर शहर के 3311 केवी सबस्टेशन GTR पर शनिवार 31 मई को मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सहायक अभियंता HTM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि शनिवार 31 मई को पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज, वाटर बॉक्स, ITI, पुरानी शराय, राधा विहारी व वाटर बॉक्स चंबल फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना इलाके की मदीना कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद बालक को उसके परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद जिला चिकित्सालय पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार फरमान पुत्र सलीम उम्र 10 निवासी मदीना कॉलोनी जो की छत पर खेल रहा था, तभी कुछ समय बाद वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में नीचे पड़ा मिला। जब परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद वे उसे लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्रीराम दत्ता आश्रम पर कल शनिवार 31 मई से यज्ञ और भागवत कथा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यज्ञशाला, भागवत कथा का मैदान आदि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। श्री 1008 अवधूत संत पागल बाबा में धौलपुर जिले सहित आसपास के राज्यों के सभी लोगों से भागवत कथा और यज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर श्रीकेश पोसवाल, सतीश सिंघल, आसाराम पोसवाल, दिनेश शर्मा, रमाकांत त्यागी, महंत कृष्ण दास, महंत विष्णु, लवकुश शर्मा, ब्रिजमोहन शर्मा, राम कुमार दादा, गोविंद शर्मा, विपिन कुमार दुबे, राम रतन सेन, त्रिलोकनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। बोलिए नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, मचकुंड महाराज, यज्ञ पुरुष भगवान की। कल 31 मई को शनिवार को सुबह 8 बजे से और धौलपुर वासी सभी बच्चे आएंगे और मचकुंड पे जो है कल से यात्रा प्रारंभ करेंगे हम लोग मचकुंड पे से और दत्ता आश्रम पे आएंगे हम लोग। तो सुबह 8 बजे का समय देंगे अपन लाला,
सुबह 8 बजे का समय दे रहे हैं। 8 बजे 8:30 बजे तक सभी बच्चे धौलपुर के हमारे भक्त लोग सभी यहाँ पधारेंगे और 8 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ करके हम लोग और दद्दा आश्रम पे आ जाएंगे। उसके बाद में सारी तैयारी पूरी है, तो उसके बाद में जो है अपन यज्ञशाला का कार्य प्रारंभ कर देंगे पूजन का, और 12 बजे से 1 बजे से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। कथा भी प्रारंभ होगी, कल यज्ञ भी प्रारंभ होगी, पहले कलश यात्रा होगी। तो कलश यात्रा के लिए हम अधिक निवेदन करेंगे बच्चाओं से, भक्तों से कि सुबह 8:30 बजे अधिक से अधिक पधार करके मचकुंड महाराज की परिक्रमा लगाते हुए और हम कलश यात्रा को दद्दा आश्रम पर लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद में ये तैयारियां चालू हो जाएंगी यज्ञ की, भागवत की, और कार्य प्रारंभ हो जाएगा कल से। प्रदेश सरकार की मंशा है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में मरीज का बेहतर इलाज हो और मरीज को निजी अस्पतालों से अधिक गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा निशुल्क मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इसी मंशा के अनुरूप चिकित्सा विभाग ने एक विशेष टीम गठित की है, जो राज्य भर के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत का जायजा ले रही है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गठित यह विशेष टीम निरीक्षण के लिए धौलपुर पहुंची और जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। यह टीम राज्य सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 29 जिलों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता तथा मरीजों को मिल रही सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। टीम के प्रमुख अतिरिक्त निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी दिशा में यह निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे जमीनी हालात को समझते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर वहां भर्ती मरीजों से सीधे संवाद किया। उन्होंने मरीजों से यह जाना कि उन्हें दवाइयों की उपलब्धता कैसी है, डॉक्टरों की उपस्थिति और व्यवहार कैसा है, उपचार के दौरान उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त टीम ने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया, विशेष रूप से शौचालय, वार्डों की फर्श सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया और जल आपूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण में यह भी देखा गया कि मेडिकल छात्रों को अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल एवं पलंगों पर क्लिनिकल प्रैक्टिस की व्यवस्था कितनी प्रभावशाली है। टीम ने पुराने जनाना अस्पताल का भी दौरा किया, जहां महिला मरीजों से चिकित्सा सेवाओं और देखरेख की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी जाएगी। टीम के साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर श्री साकेत जोशी जी और दिनेश जी अपने मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ आए हैं। हमने आज यहाँ धौलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की व्यवस्था देख रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी हमने, जैसे भवन परिसर में सामान्य भवन परिसर में कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम और वार्ड्स में चद्दरों की व्यवस्था, वार्ड्स में पर्दों की और साफ सफाई की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय और हमारे शासन सचिव महोदय ने ये एक सभी जिलों में, हमारे राजस्थान के 29 जिलों में पूरी टीम भेजी है, जिसमें उनको हॉस्पिटल में जो भी व्यवस्थाएं हैं मरीजों के साथ इलाज के लिए जो व्यवस्था है, उन सब के लिए ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी, ओपीडी की व्यवस्था देखने के लिए टीम गठित की हैं। लेबर रूम वगैरह हम सब की व्यवस्थाएं देखी हैं, जिसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी, यहाँ काफ़ी नया कंस्ट्रक्शन है धौलपुर में, और जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी वो हमने पीएमओ साहब को और प्रिंसिपल साहब को बताई हैं। जो भी इसमें सुधार हो सकता है वो करेंगे, और ये जो टीम है वो नियमित रूप से इनका हर महीने इनका अवलोकन करने या निरीक्षण करने आएगी। कंस्ट्रक्शन है यहाँ धौलपुर में, पीएमओ साहब और प्रिंसिपल साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में धौलपुर जिले की रहने वाली लीना शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेसियों में हर्ष की लहर है और उन्हें बधाई दे रहे हैं।
लीना शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से महिलाओं का कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा और पार्टी मजबूत होगी। लीना शर्मा पूर्व में संयोजक IT सेल धौलपुर, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी IT सेल राजस्थान, मनोनीत पार्षद महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस के पदों पर रह चुकी हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।